तो मैं देके गई थी। तू आप बंद कर दे कितना थल्ले थल्ले बंद करके आ देख अच्छा जोड़ नु क्या सी तेनू नहीं थल्ले मैं कह लक्का लक्का तो नहीं हुंदियां ले दे एक आटे वीडियो तो दिखाओगी गाइस ये जोड़े की ये देखो जोड़ता गलती पहला नहीं पहला कितना है नहीं काम करते दिमाग मैंने कुर्ती बनाई है हो जाता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट कर दिया था अभी यहाँ पे, और मैं लगी हुई थी यहाँ पे। सुबह सुबह का टाइम था तो ना बारिश हो रखी थी, और फिर बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी रोटी नहीं खानी है, तो रोज रोज रोटी सब्जी खा खा के बोर हो गए, कुछ अलग सा बनाओ। तो फिर मैंने बोला कि चलिए पूड़े तार देती हूँ। तो पूड़े यहाँ पे मैं बनाने लग रही थी, और साथ साथ में फिर बच्चों ने खाए मज़े लेकर। तो यहाँ पे लगी हुई हूँ मैं पूड़े बनाने में, और ये सरसों के तेल में मैंने जो है पूड़े बनाए, क्योंकि सरसों के तेल के भी पूड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो पूड़े मैंने बनाकर यहाँ पर तैयार कर दिए थे, और साथ साथ में सभी खा रहे थे मज़े से। और बाहर होने लग रही थी बारिश, क्योंकि कल ना बारिश नहीं आई थी। कल फिर मैंने बहुत सारे काम अपने निपटाए, कपड़े इकट्ठे हो रखे थे, हफ्ते से भी ऊपर टाइम हो गया, तब तक के कपड़े जो है इकट्ठे हो रखे थे, क्योंकि बारिश फिर लगातार हो रही थी ना। तो बीच में 1-2 दिन रुकी थी, तब उस टाइम फिर मैं धो नहीं पाई थी। तो सारे कपड़े मैंने धोए कल, और फिर घर की साफ सफाई भी अच्छी तरह से की, क्योंकि धूप निकली थी कल अच्छी तेज तीखे वाली, है ना। तो कल फिर मैं ज़्यादा बिजी थी घर के काम में, सिलाई का काम थोड़ा बहुत ही हुआ था। तो अभी जो है सुबह उठ के फिर मैंने एक कुर्ती कंप्लीट की है, और एक सलवार के पोंचे रहते हैं वो सलवार कंप्लीट की, ठीक है। उसके बाद फिर जो है मैंने झाड़ू वगैरह लगा के काम और पोछा वगैरह करके फिर मैं यहाँ पे लगी थी रसोई में अपना जो है पूड़े बनाने के लिए, ठीक है। और पूड़े बनाते बनाते मेरे को टाइम हो गया था, 11 बज गए थे, और स्टूडेंट फिर आ चुके थे। तो आप भी सब भी खा ली, और इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने स्टिचिंग वाले रूम में यहाँ पे। तो जो है स्टूडेंट आ चुके थे, और ये ना मेरे को फ़ोन में दिखा रही थी कि आंटी मैंने जो कल फ्रॉक बनाई थी ना, तो उसकी वीडियो ये दिखा रही थी कि बहुत ही अच्छी लगी, सबने अच्छी बताई। तो सच में बहुत ही बढ़िया बन रही थी, और फिनिशिंग भी अच्छी आई थी। तो ये खुश हो रही थी, क्योंकि बच्चे जो है अपने आप से जो भी कोई कपड़े सिलते हैं ना, और फिर वो सफाई से सिलते हैं और उनको पहनते हैं ना, तो बहुत खुश होते हैं। और फिर ये मेरे को बताते हैं आके कि आंटी ऐसा लगा, बहुत ही बढ़िया। सब ने बताया कि इतना अच्छा जो है मैंने सिल के तैयार किया, और अपने आप सिल के मैंने पहना। तो इस चीज़ से बहुत ही खुशी होती है इनको, और फिर ये मेरे को दिखाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बस मेरा जो है काम चलता रहता है, और इनको मैं बताती हूँ ना, तो ऐसे होता है कि भी एक जैसे कि कुछ बना रही है, एक कुछ बना रही है, कुछ बना रही है, तो उनको अलग अलग से फिर मेरे को बताना पड़ता है। अगर सारे जो है एक साथ एक ही चीज़ बनाए ना, फिर उसमें ऐसा है कि भी मेरे को फिर एक बार मैं इनको बता दूं और फिर ये बैठ के कर लें। लेकिन ये जो कपड़े लेके आते हैं, ये अलग अलग से जैसे कपड़े लेके आते हैं, कोई जैसे सलवार बना रही है, कोई सूट बना रही है, कोई प्लाजो बना रही है ना, इस तरीके से। क्योंकि अलग अलग से फिर जो है भाई कहीं से कोई भी जैसे भाई आस पड़ोस में होते हैं भाई कि लड़की सीख रही है, तो उनसे कई बार कपड़े मिल जाते हैं, तो ऐसे फिर ये लेके आते हैं, तो फिर वो जैसे बनवाते वैसे ही बना के देते हैं। तो इस रीज़न से फिर मैंने सोचा कि चलिए फिर मैं अलग अलग ही फिर बता देती हूँ सबको। तो वैसे कर लेती हैं एक बार जो है बताने से, ये बात को कैच कर लेती हैं। और वैसे थोड़ी सी दिक्कत मेरे को होती है, क्योंकि बार बार फिर मेरे को ना अलग अलग से इनको बताना पड़ता है, तो मेरा कोई भी काम इस टाइम फिर नहीं हो पाता है। बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ। तो इनकी छुट्टी होने के बाद फिर जो है मैं अपना सिलाई का काम निकालती हूँ, या फिर इनके आने से पहले सुबह उठ के जल्दी, है ना।
तो अब ये जो है कटिंग कर रही थी और दो बैठे हुए थे जो स्टूडेंट, वो अपनी सिलाई में लगे हुए थे। तो ऐसे ही चलता रहता है, कोई सिल रहा है, कोई कटिंग कर रहा है और कोई कुछ कर रहा है। तो बस ऐसे ही पूरा दिन मेरा चलता रहता है और इनको भी चलता रहता है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आज ना थोड़ा सा इनको ऐसे था कि आंटी ये किसी की फ्रॉक सूट है तो ये मेरे को देना है ना। उन्होंने जैसे संडे की मैं रखती हूँ छुट्टी, तो संडे को क्योंकि मेरे को भी घर पे बहुत सारे काम हो जाते हैं तो इसलिए संडे की छुट्टी होती है। और फिर ये सोमवार को जिनकी फ्रॉकें लेके आई थी उनको पहन के जाना था, तो ये बोल रही थी कि आंटी आज मेरे को ये बना के लेके जानी है, तो आप जल्दी जल्दी से ये देख लो एक बार, मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। तो मैं साथ में इसके बैठ गई थी कि चल तू कटिंग कर, मैं देख लेती हूँ। और कहीं से बीच में ये कुछ मिस्टेक कर रही थी तो मैं साथ साथ में इसको बता रही थी कि चलो जल्दी इसका काम हो जाएगा इस वजह से। तो ये 11 बजे आए थे और फिर आज ये गए थे 3-3:30 बजे। तो ये कंप्लीट सूट करके अपना लेके गई थी। प्लाजो नीचे बनाया था इसने, ऊपर बनाया था फ्रॉक, ठीक है। तो फ्रॉक सूट तो ये आराम से बना लेते हैं तीनों जो है स्टूडेंट हैं ये। और यहाँ पे जो ये क्लिप है जो मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में भी ऐड की है और अभी भी मैं फिर वो शोर करते हुए भी मैं हंस रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ये प्लाजो जो है सिला था इसने, जो ये लड़की कटिंग कर रही है ना, इसी फ्रॉक के नीचे का प्लाजो है ये। तो इसने आसन जैसे ज्वाइंट किए ना, तो आसन को जोड़ के और नीचे से वो सिलाई इसने सीधी लगा के और इसको जोड़ दिया है ना। तो इस पे हंस रहे थे कि ये क्या किया तूने, पहले कभी प्लाजो नहीं सिला ऐसे ऐसे, ये क्या कर दिया है ना। तो इससे हंस रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो ऐसे ही चलता रहता है बस हंसी मजाक बीच बीच में, और फिर ऐसे ही टाइम जो है निकलता है। तो अभी ये ना जैसे कि ही अपने फ्रॉक की कटिंग करेगी, उसके बाद मैंने जो है फुल लाइनिंग का एक सूट बनाना है। तो उसके सूट की मैंने कटिंग कर ली थी कल शाम के रात के टाइम। तो लाइनिंग पे उस पर डाई करवाना था, तो डाई के लिए भेज दिया था। और अभी जो है उस लाइनिंग की कटिंग करूँगी और फिर उसको सिलूँगी, ठीक है। तो कल तक मेरे को वो देने हैं सूट, तो अभी कटिंग करूँगी, शाम तक देखती हूँ हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत जो रहेगा वो फिर सुबह उठ के मैं उसको कंप्लीट कर दूँगी, तो कल दे हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसी तरह से जो है सिलाई का काम चलता है मेरा, और पूरा दिन मेरा ऐसे ही बिजी जो है निकलता है। जैसे अभी मैं सुबह उठी थी, तो उठने के बाद फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम, जैसे ये 3 बजे जाते हैं तो 3 बजे जैसे चाय बनाने के बाद फिर मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, आधा पौना घंटा मैं वैसे ही रेस्ट कर लेती हूँ। मैं क्या लगी रहूँगी तो लगी रहूँगी, रेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि पैरों में ना फिर सूजन आने लगता है। जैसे ऐसे कुर्सी पे बैठ के लगातार हम काम करते रहेंगे ना, तो फिर पैरों में भी सूजन आ जाता है। तो इसलिए फिर मैं उठ जाती हूँ और थोड़ी बहुत देर लेट जाती हूँ, थोड़ी बहुत देर जैसे चलेंगे ना पैरों पे जो सूजन आता है वो फिर नहीं आएगा और सही रहेगा, है ना। क्योंकि इस तरीके से नीचे लटका के पैर बैठते हैं ना तो फिर सूजन आ ही जाता है, तो इसलिए। और तीनों लड़कियों ने ना बनाए हैं फ्रॉक सूट। तो ना इन्होंने जो भी फ्रॉक सूट बनाए हैं, तो एक दिन मैं इनको बोलूँगी ये पहन के आएंगे और फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इन्होंने कैसे बनाए हैं। तो इनको 1 महीना कंप्लीट होके दूसरा महीना इनका चल रहा है, और ये आप देख सकते हैं इतना कुछ ये बना लेते हैं। जैसे कि सिंपल सूट ये अच्छे से सिल लेते हैं। वैसे बीच बीच में इन्होंने जैसे पूछना पड़ता है, लेकिन बहुत कुछ ये सीख गई हैं 1 महीने में, कैच इन्होंने कर लिया है। और तो ऐसे ही अगर लगातार काम करती रहेंगी तो ये सीख जाएंगी सिलाई, मुझे ऐसा लगता है। तो बार बार ये ना पूछती हैं कि आंटी आपको क्या लगता है कि हम सीख लेंगे या नहीं सीख लेंगे। तो फिर मैं इनको यही बोलती हूँ कि अगर आप करते रहोगे ना काम तो आप जरूर सीख जाओगे। अगर आप यहाँ पे 1-2 महीना आपने लगा लिया, 3 महीना लगा लिया है ना मेरे पास, तब तो उस टाइम तो आप करते हो काम, जैसे सिल लेते हो। लेकिन बाद में अगर आपने ये काम छोड़ दिया तो फिर आपका सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इनको बार बार यही बोलती हूँ कि यहाँ से सीखने के बाद भी आप जो है अपना ये काम छोड़ना मत, करते रहना बीच बीच में। जैसे सूट वगैरह आपने सिलते रहना, तो इससे आप
सही से सीख पाओगे।